तो एनिमल ओरिजिन में हम लोग एक नई दवा पढ़ेंगे जिसका नाम है सरतान। सरतान, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार सरतान को भी पूछा गया है इसके बारे में कि इसकी अफ़ाल क्या-क्या हैं या इसका मिज़ाज क्या है, इसको फ़ारसी ज़बान में क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुतरादिफ नाम के बारे में बात करेंगे। तो अरबी ज़बान में हम इसे अक़रबुल बहर कहते हैं। अक़रबुल बहर मतलब क्या होगा इसका? अक़रब का मतलब होता है बिच्छू, यानी जो केकड़ा है। सरतान का मतलब होता है केकड़ा, आप लोगों ने देखा होगा। एक इस तरीके का समंदरी जानवर है। ठीक है, इस तरीके का होता है, इसके मुँह और जबड़े होते हैं, ठीक। अब इस तरीके का एक समंदरी जानवर है, लेकिन ये बिच्छू की तरह लगता है, जैसे इसके 5-6 पैर जो इधर-उधर निकले हुए हैं, बस इसकी पूँछ नहीं है बिच्छू की तरह जैसे ऐसे होता है अकरब में, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो लेकिन उसी तरह ये मुशाबहत रखता है, उसी तरह दिखने में लगता है, तो अकरब जो लफ्ज़ है उसकी वजह से पड़ा कि बिच्छू की तरह है, और अल-बहर का मतलब होता है पानी, दैट मीन्स चाहे वो समंदर का पानी हो या नॉर्मल पानी, तो स्पेशली हम समंदर के लिए बहर इस्तेमाल करते हैं। तो अक़रबुल बहर यानी समंदर में रहने वाला एक बिच्छू की तरह दिखने वाला एक जानवर है। तो ये इसका मतलब होता है अक़रबुल बहर के माने, ठीक। और इसे अरबी में हम सरतान भी कहते हैं, सरतान, जिसके माने केकड़ा हिंदी में हम कहते हैं। हिंदी ज़बान की बात करें, हिंदी में तो आम ज़बान में आप लोगों ने सुना होगा केकड़ा, देखा भी होगा। अगर मार्केट गए होंगे तो जहाँ मछलियाँ बिकती हैं वहाँ केकड़े वगैरह भी बिकते हैं, या मॉल गए होंगे तो उस दिन केकड़े मिले रहते हैं, वहाँ रखे रहते हैं बर्फ के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका हिंदी ज़बान का नाम। चलिए नेक्स्ट, फ़ारसी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में हम इसे खरचंग के नाम से मौसूम करते हैं, खरचंग, ठीक है। तो ये 3 मुतरादिफ नाम हैं। बात करें इसकी साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम ये भी पूछा जाता है, तो साइंटिफिक नेम है सेला स्केला सेराटा। इसके बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तकरीबन 4000 से 5000 तक इसकी स्पीसीज हैं अलग अलग केकड़ों की, छोटे बड़े और अलग अलग बहुत सारे कलर के एतबार से, कोई गुलाबी कोई ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारी उनकी स्पीसीज है। तो वो हमें ज़्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो अपने मुफरद तौर पे कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तिब्बा लोग जो पुराने गुजरे हैं वो क्या इस्तेमाल किए अपने मतब पर इस केकड़े को, ठीक है। तो स्केला सेराटा इसका बॉटनिकल नेम है, और कॉमन नेम या इंग्लिश नेम आप लोग जानते ही होंगे, इसे हम क्रैब कहते हैं, क्रैब या मड क्रैब कहते हैं, जो मिट्टी कीचड़ में रहता है, मड क्रैब, ठीक है। या हम इसे कैंसर के नाम से मौसूम करते हैं। कैंसर आप लोगों ने बीमारी भी सुनी होगी, ये कैंसर, तो उसका सिंबल जो होता है बिल्कुल ये केकड़ा ही होता है उसका सिंबल, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने तंबाकू गुटखे के पैकेट पे इस तरीके का बना होता है, तो कैंसर इसलिए इसका नाम पड़ा, इस केकड़े का सिंबल रखा गया कैंसर बीमारी के लिए, कि अगर कैंसर को छेड़ दिया जाता है तो वो कई तरफ फैलने के लिए फैल सकता है। तो इस तरह जब आप केकड़े को एक बार टच कर देंगे या छू देंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है, कहीं भी भागने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इसका नाम कैंसर इस एतबार से रखा गया है। और उसका सिंबल भी गुटखा या पान, बीड़ी, सिगरेट की पैकेट्स पे इसको बनाया जाता है, ठीक है? और वहाँ लिखा रहता है तंबाकू हानिकारक है, ये सारी चीज़ें। तो ये कैंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मुतरादिफ नाम इनके क्लियर है तो आगे बढ़ें? मैसेज करें।
कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं तुरंत, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलें। अब हम लोग बात करेंगे इनके हिस्सा मुस्तामिला की, कि आखिर ये पूरा का पूरा केकड़ा है तो उसमें इस्तेमाल क्या करेंगे हम? हिस्सा मुस्तामिला, पार्ट यूज़, कौन-सा पोर्शन यूज़ करना है बतौर दवा अपनी क्लिनिक पे, या हम जो करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम मादा सरतान, फीमेल केकड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, वो अफ़ादियात में बेहतर है, उनके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। मेल केकड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो मादा सरतान, सरतान मुहर्रिक, मुहर्रिक का मतलब हम उसको जला लेते हैं, जलाकर उसका पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है? इहराक, इहराक का मतलब होता है दवाओं को जलाना। जब आप थर्ड प्रॉफ में आएँगे तो सैदला में पढ़ेंगे आप कि कौन-कौन सी दवाओं को जलाकर हम लोग कोयले की तरह काला कर लेते हैं, या चूने की तरह सफ़ेद बना लेते हैं उसको, पूरी तरीके से कुश्ता साज़ी का अमल करते हैं। तो इस तरीके से दवाओं को हम लोग जो दवाएँ जलाने वाली स्पेशली होती हैं, तो उनका पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्सा मुस्तामिला जो है सरतान का, तो मादा सरतान मुहर्रिक, मादा फीमेल जो क्रैब है, उसको हम लोग जलाकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मुद्दत हयात की बात कर लें कि अगर आपने इसको जलाकर रख लिया अपने मतलब पर क्लिनिक पे, तो पाउडर फॉर्म में, तो इसका एक्सपायरी इसकी क्या होगी? मुद्दत हयात, मुद्दत हयात, एक्सपायरी। तो सरतान मुहर्रिक, सरतान मुहर्रिक, इसकी मुद्दत हयात होती है 3 साल तक। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 साल तक, बहुत ही सही रहता है। इसकी बहुत सारी गोलियाँ वगैरह भी आती हैं, कुर्स यानी टिकिया आती है, तो वो टिकिया आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, वो भी जो कंपनी बनाती है, तो 2 से 3 साल तक उसकी एक्सपायरी रहती है। मिज़ाज की बात कर लें, मिज़ाज, टेम्परामेंट, मिज़ाज इसका होता है सर्द, सर्द तर, दूसरे दर्जे में, ठीक है? इसके अंदर सर्दी और तरावट बहुत ज़्यादा होती है, सर दर्द, सॉरी, सर तर होता है, ठीक है? सर्द तर। नफ़ा ख़ास की बात कर लें, मिज़ाज, मिज़ाज तो हो गया, अब नफ़ा ख़ास पढ़ लेते हैं, नफ़ा ख़ास। किन ख़ास मौकों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसमें ये बेहतरीन है? तो ये इसका जो नफ़ा ख़ास है, वो मुहल्लिल औराम, मुहल्लिल औराम प्लस सिल व दिक में, सिल व दिक में, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो मुहल्लिल औराम भी लिख सकते हैं, सिल और दिक भी लिख सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसको अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, इसको आप अफ़आल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिल और दिक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। तो नफ़ा ख़ास जो है इसका सिल व दिक है। मिला मादा सरतान को इस्तेमाल कीजिए, 3 साल तक एक्सपायरी रहेगी, महफूज़ रहेगा। सर्द तर दूसरे दर्जे में इसका मिज़ाज होता है, और नफ़ा ख़ास सिल व दिक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मुहल्लिल औराम, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये इसकी 4 हेडिंग कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी माहियत की। माहियत में देखें, सबसे पहले कि अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये एक दरियाई या समंदरी जानवर है, ठीक है? दरियाई, ठीक, दरियाई जानवर है एक ये, और इसके जबड़े होते हैं, ये जबड़े जो होते हैं वो 2 जबड़े ओपन होते हैं, इनके जबड़े डायरेक्ट, इनमें गर्दन या मुँह या ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। ये पूरा जो एक अलग जानवर आप देखते होंगे तो उसकी दुम होती है, पूँछ होती है, और उसकी गर्दन होती है, मुँह होता है, तो ऐसा नहीं होता, इसका डायरेक्ट इसकी इसके जबड़े होते हैं। तो एक ऐसा जानवर है जिसके 2 जबड़े होते हैं,
ये सब माहियत में आपको लिखना होगा, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम में। तो इसके 2 जबड़े होते हैं और इसके जो हाथ हैं, इसके जो हाथ, ये दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए बतौर चंगुल इस्तेमाल होते हैं। चंगुल की तरह इस्तेमाल कर लिया, तो हम इसमें लिखते हैं कि जबड़ों के साथ इसमें चंगुल भी होते हैं, ठीक है? चंगुल, ठीक? और इसे आप छंगुल भी कह सकते हैं, यानी 6 उँगली वाला, ठीक है? 6 उँगली वाला, ठीक? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें 1, 2, 3, बोथ साइड 3 एंड 3 6, टोटल 6, इसके 6 अंगुल। जैसे हाथ में किसी को भी 1 उँगली रहती है तो उसे भी 6 अंगुल के नाम से कहते हैं, तो वही चीज़ें इसमें होती हैं और इन्हीं से ये अपने शिकार को पकड़ता है चंगुल बनाकर, ठीक है? तो ये हो गया आपका चंगुल। उसके बाद इसमें नाखून होते हैं, इसके नाखून ऊपर। मॉर्फोलॉजी में यही चीज़ें लिखी जाती हैं कि दवा कैसी दिखती है। अगर एक प्लांट की भी मॉर्फोलॉजी लिखेंगे तो आप उसकी जड़, उसका तना, उसकी छाल, उसके फल, फूल यही सब लिखते हैं। तो हमें भी इस जानवर को डिस्क्राइब करना है कि क्या-क्या होते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि इसके नाखून भी होते हैं, नाखून होते हैं और इसके दाँत होते हैं, आरी की तरह इसके दाँत होते हैं, दाँत, ठीक है? और इसकी जो पुष्ट है, पुष्ट का मतलब होता है पीठ, पुष्ट। इसका जो पिछला हिस्सा है, पीठ है इसकी, इसकी जो पुष्ट होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है, पुष्ट। इसकी पीठ है बहुत सख्त होती है, तो इसकी लिख दिया सख्त, सख्त इसकी पुष्ट होती है, ठीक है? और इसका जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सर और दुम इसकी नहीं होती और मादा सरतान ज़्यादा अच्छा काम करती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, उसके अफ़ादियात ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देख लें, सरतान काफ़ूरी, ये दवा आपको आती है, कुर्स है इसकी, सरतान के साथ काफ़ूर भी शामिल किया गया है और साथ में ये दवा है कुर्स सरतान, इसकी भी टिकिया आती है मार्केट में, तो ये मशहूर मुरक्कबात हैं, जो मार्केट में अलग-अलग कंपनियाँ सरतान के प्रोडक्ट को बनाती हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स ये सब आते हैं, अभी आगे हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो ये मशहूर मुरक्कबात हैं, जो आपको याद रखना है, कुर्स सरतान, काफ़ूरी, कुस्ता सरतान, ये सब आगे आपको मिलेंगे। चलिए, माहियत की बात हो गई। माहियत कैसे लिखना है ये भी बता दिया कि यह एक दरियाई जानवर है, जिसके 2 जबड़े, 6 अंगुल और नाखून होते हैं, दाँत होते हैं, इसकी पीठ सख्त या पुष्ट सख्त होती है और इसका सर और दुम नहीं होता और मादा सरतान जो अफ़ादियात में बेहतर है, उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। बट अब आप बात कर लें अफ़आल की। अफ़आल, फ़ंक्शन क्या-क्या ये दवा काम करेगी? तो सबसे पहला एंटी इन्फ्लेमेटरी, मुखल्लिल औराम होती है ये दवा। उसके बाद हाबिसुद्दम, सर्द तर दवा है तो हाबिस प्रॉपर्टी शो करेगी। हाबिसुद्दम, हीमोस्टैटिक्स, खून बह रहा हो तो आप इसको लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसका पाउडर वगैरह आगे अभी आपको समझाएँगे। जाली होती है, डिटर्जेंट, स्किन के दाग धब्बों को, चीज़ों को साफ करने के लिए। दाफ़े सवाल होती है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दाफ़े सवाल, ठीक है? दाफ़े हुम्मा, एंटीपायरेटिक होने के भी होती है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ-साथ इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी और बुखार को भी कम कर देगी, तो दाफ़े हुम्मा एंटीपायरेटिक्स होती है। और तिर्याके समूम, तिर्याक, एंटीडोट का भी काम करती है बहुत सारी चीज़ों में, वो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है? देश इसके अफ़ाल हैं और इसमें आप ऐड कर लें सिल व दिक, ट्यूबरकुलोसिस जो कि इसका नफ़ा ख़ास था। कि सरतान जो है मुहर्रिक, अगर इसको हम जलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दवा मुखल्लिल अवराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हाबिसुद्दम है, हीमोस्टैटिक्स है, जाली है, दैट मीन्स डिटर्जेंट है, दाफ़े सुआल है, कफ यानी खाँसी को दफ़ा करती है,
उसके बाद दाफे हुम्मा है, एंटीपायरेटिक और एंटीडोट है, ठीक है। टीबी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके कमोबेश अफ़ाल हैं, इन्हीं को आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बात करेंगे हम लोग मवाक़े इस्तेमाल व तरकीब इस्तेमाल की। मवाक़े व तरकीब इस्तेमाल। तो कैसे इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहला, ठीक है, कि जो सरतान मुहर्रिक है, सरतान आपने लिया, उसके पैर हटा दिए दोनों तरफ से और डायरेक्ट उसको जला दिया आँच देकर उपलों में, और एकदम सख्त स्याह रंग का वो हो गया। अब उसको आप पीस कर इस्तेमाल करा, ठीक है। तो सरतान मुहर्रिक जला हुआ केकड़ा इस्तेमाल कराना है किन चीज़ों में? सबसे पहले सिल व दिक में, ठीक है, सिल व दिक में। उसके बाद नफसुद्दम, नफसुद्दम में, नफसुद, नाक से खून बह रहा हो, हीमोस्टैटिक्स है तो खून बहेगा तो उसको रोक देगा। तो नफसुद्दम में। किसी भी तरीके की खांसी हो, खुश्क खांसी, खुश्क खांसी, इसमें आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और साथ में इस जले हुए केकड़े को आप लागरी, यानी वो कोई बहुत कमजोर है तो उसमें इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में वगैरह, इन चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लागरी में क्यों इस्तेमाल करा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। तो सरतान को जलाकर वो मरीज को खिलाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जलाते हैं तब जब इसका पाउडर बनाना हो, कुश्ता या टिकिया बनानी हो, तब बहुत ज्यादा। वैसे तो आधा इसको जलाकर लोग इसका, इसकी पुष्ट खोलकर उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन और बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए कमजोरी में, लागरी में, मरीज कमजोर है उसको इस्तेमाल कराते हैं। तो पुराने जमाने में लोग इसको बतौर ग़िज़ा भी लिया करते थे, अभी भी लेते हैं लोग, कई लोग केकड़े वगैरह खाना पसंद करते हैं उसको बनाकर, ठीक है। दूसरे नंबर पे, पुराने जमाने में लोग अगर किसी को सिल व दिक हो जाए, ठीक है, टीबी हो जाए, तो उसकी वजह से जो वीकनेस आती है, जिस्मानी कमजोरी, आम जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी लागरी व कमजोरी। आप लोगों ने देखा होगा टीबी का पेशेंट एकदम पतला दुबला हो जाता है, वेट लॉस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसको अच्छी डाइट देनी पड़ती है, दवाएं तो चलती हैं, साथ में अच्छी डाइट देनी पड़ती है कि वजन मेंटेन रहे। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि जब किसी को अगर सिल और दिक का की बीमारी हो जाए, ये बीमारी हो जाए, तो आम जिस्मानी और लागरी को दूर करने के लिए, मरीज दुबला पतला हो गया है और उसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इसकी यखनी बनाते थे। इसको पानी में उबाल कर कुछ मसाला जात डालकर इसका शोरबा, यखनी और शोरबा, आपने देखा होगा शोरबा जैसा गोश्त का शोरबा बनता है, यखनी और शोरबा ये बनाते हैं और उसको बेहतरीन मरीज को इस्तेमाल कराते हैं, पिलाते हैं। तो बतौर ग़िज़ा ये हो गई डाइट के तौर पर, लेकिन खाने के बाद जब मरीज के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन जब पहुंचते हैं तो बदन को ताकत देते हैं और वो बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं। तब ये मरीज जब इस्तेमाल करता है इसको तो शिफायाब हो जाता है। तीसरे नंबर पे अमराज जिल्द। तो अमराज जिल्द में इसको सबसे पहले जितना आपने एक केकड़े को ले लिया और उसको जला लीजिए, ठीक है। उसको जलाने के बाद जब जला लेंगे पूरी तरीके से तो इसका सफूफ, इसका जो राख बनेगी, इसकी राख, पाउडर जो इसकी बनेगी, उस राख को बतौर जमाद, जमाद पानी में लेकर लेप लगाएं अमराज जिल्द में, या फिर या फिर उसको तेल में पकाकर उसका तिला उस पर लगाएं, मरीज पर जमाद या तिला उसका लेप लगाते हैं, कोटिंग कराते हैं। दूस फोर्थ नंबर पे तिरिया के समूम के तौर पर,
तिर्याक समूम। तिर्याक समूम के तौर पर सांप व बिच्छू के काटने पर, सांप व बिच्छू के काटने पर बतौर जमाद ये मुफीद है। इसका राख जहां पर काटा हुआ है, सांप और बिच्छू ने जहां काट लिया है, उस एरिया पर इसका जमाद लगाते हैं तो वो तिर्या के समूम की तरह काम करता है। ठीक है, तो कमोबेश ये इसके मौके व तरकीब इस्तेमाल थे जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुजिर की। मुजिर क्या है, साइड इफेक्ट इसके क्या है? तो मसाना के लिए थोड़ा सा ये मुजिर है, मसाना को मुजिर है, यूरिनरी ब्लैडर को। अगर ये दवा न मिले तो आप क्या लेंगे? बदल के तौर पर आप सरेशम माही पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, सरेशम माही आप ले सकते हैं। अगर इस मुजिर असरात को दुरुस्त करना है कि मरीज में दिक्कत ना हो तो उसका मुस्लिह ले लेते हैं। मुस्लिह यानी कोरेक्टिव्स जो मुजिर असरात को कम कर दे, तो उसे हम कहते हैं गिले मखतूम। गिले मखतूम को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए मिकदार खुराक की बात कर लें। एक से 3 ग्राम तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं मरीज में, इसके पाउडर का। और टिकिया भी मार्केट में मिलती है, तो 1 से 2 टिकिया सुबह व शाम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, फैट है, विटामिन है, विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मशहूर मुरक्कबात की बात कर लें, मशहूर मुरक्कबात कि क्या-क्या मार्केट में इसके कंपाउंड मिल जाएंगे। तो कुर्स सरतान, ये आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। जो भी मरीज़ आए सिल व दिक के या नफसुद्दम के या फिर खुश्क खाँसी के या फिर लागरी या कमज़ोरी को, तो उनमें आप ये दे सकते हैं कुर्स सरतान इसमें। या और फिर एक आता है कुर्स सरतान काफूरी, इसमें कपूर काफूर शामिल किया गया है, तो एंटीपायरेटिक बहुत अच्छा होता है, बुखार में बहुत बेहतरीन काम करेगा कुर्स सरतान काफूरी। उसके बाद कुश्ता सरतान भी मार्केट में आता है, इसका कुश्ता आता है जो 1 ग्राम तक आप इस्तेमाल कराएंगे, कुश्ता सरतान। अब इस कुश्ते का तिला भी बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं, तेल में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है इसके मशहूर मुरक्कबात। ठीक, तो मुजिर मसाना के लिए है और सरेशम माही इसका बदल है। अगर ये दवा ना मिले तो उसको ले लें। मिकदार खुराक कुश्ता 1 से 3 ग्राम, बस इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराना। इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मार्केट में जो अवेलेबल है वो कुर्स सरतान है, कुर्स सरतान काफूरी है और कुश्ता सरतान है। ये शीशी में आता है 10 ग्राम का। ये बड़ी टिकिया आती है 60 गोली की, और ये भी 60 गोली की, 30 गोली की भी डिब्बी आती है। तो ये बुखार के लिए बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, खांसी जुकाम बुखार के लिए, कुर्स काफूर। तो ये था ओवरऑल आपका सरतान, जिसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना और पढ़ना था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।